सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार युवा मंच टीम आपके रोजगार के सवाल को लेकर के सरकारों से सवाल कर रही है। अगर हम बात करें टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी या फिर तमाम पुलिस, रेलवे, यूपीटीपीएससी में 32 भर्तियां लंबित हैं, तो कहीं न कहीं सरकार इस बात को लेकर के शांत है कि हमें युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, हमें युवाओं को नौकरी देनी पड़ेगी। और हकीकत यही है कि इन सभी चीज़ों को लेकर के जो सरकारी तंत्र है वो एकदम फेल्योर है। और सरकारी तंत्र मित्रों इसलिए फेल्योर है कि सरकारी तंत्र ईमानदारी से काम नहीं करना चाहता। इसीलिए हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन, संविदा, आउटसोर्सिंग जैसे मामले में सरकार गंभीर है। आप किसी भी ऑफिस में जाइए, बैंक में जाकर के देखिए, प्राइवेट बैंक में आपको जो सुविधाएं मिलेंगी शायद आपको सरकारी में नहीं मिलेंगी। आज जब डाटा महंगा हो गया तो लोगों को बीएसएनएल याद आने लगा। और ऐसा इसलिए कि ये सरकारी कंपनियां, ये जो सरकारी सिस्टम है, जो सरकारी व्यवस्था है, इसका रवैया बहुत ढुलमुल होता है। और जो अधिकारी हो जाते हैं खुद को अधिकारी समझने लगते हैं। मैंने खुद अपने जीवन में मित्रों अनुभव किया है, कहना नहीं चाहिए, कि जो आज हमारे साथ संघर्ष करने वाले चयनित साथी हैं, जिनको आज नौकरी लग गई है, आज उनके तेवर बदल गए। उनको लगता है हम तो बेरोजगार नहीं रह गए, अब इन बेरोजगारों से मेरा क्या लेना देना। जबकि एक दौर था कि वह भी बेरोजगार थे और हमारे साथ भीड़ का हिस्सा हुआ करते थे। ऐसे हालात में अगर हकीकत में देखा जाए मित्रों, तो हमें आपको इस बात को समझना होगा, जानना होगा और पहचानना होगा कि आखिरकार व्यक्ति गिरगिट की तरह कैसे अपना रंग बदलता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे परिवर्तित हो जाता है। फिलहाल इन सब चीज़ों से हमें आपको कुछ लेना देना नहीं है। हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है कि हम आप रोजगार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर लगातार संघर्ष करें। मुझे कहना है किसानों के बारे में कि चलिए, हमारे देश का जो किसान है आज बदहालत जैसी जिंदगी जी रहा है। और इसलिए जी रहा है कि किसानों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। कर्मचारी अपनी आवाज़ उठा करके, कलम बंद करके, आंदोलन करके सरकार से स्वास्थ्य सुविधाएं भी ले लेंगे, अपना वेतन भी ले लेंगे, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। और जब किसान का बेटा सरकारी नौकरी पा जाता है तो ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करने लगता है। किसान की माली हालत पर कोई चर्चा नहीं होती। आज किसानों को क्या मिल रहा है? 5 किलो राशन, किसान सम्मान निधि। उनसे पूछिए कि क्या 5 किलो राशन से और किसान सम्मान निधि से जीवन चल जाता है? जिसके सर पर बेरोजगार बेटा हो, शादी करने के लिए बेटियां हों, आखिर उसकी सरकार नहीं सुनती। सरकार उसी की सुनती है जो सरकार के सिस्टम को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। ऑनलाइन हाजिरी को लेकर के अगर हम बात करें, अटेंडेंस को लेकर के, तो पूरे प्रदेश में ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के शिक्षकों ने जो तांडव मचाया, वाकई तांडव मचाना भी चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि शिक्षकों को समय से विद्यालय जाना चाहिए। मैंने माना कि विद्यालय में व्यवस्था नहीं है। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्या कि जितने सरकारी शिक्षक हैं उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं होने चाहिए? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बड़ा सवाल है कि जितने भी सरकारी शिक्षक हैं, क्या उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में नहीं होने चाहिए? 1 से 5 तक, 6 से 8 तक जो प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय की हालत है,
यही कारण है, क्योंकि प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षक को 8,000 रुपये ही भले क्यों न मिले, लेकिन अपना काम ईमानदारी से करता है। सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके पास सरकार वेतन मोटी रकम देती है, तो ऐसे हालात में वो नए व्यवसाय की ओर, नए प्लाट की ओर, नई उड़ान की ओर चल देते हैं। मैंने कई शिक्षकों को देखा, हालांकि ये बात मुझे सोशल मीडिया पर नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैंने देखा जो तमाम शिक्षक हैं, भले ही उनका जीवन ग्रामीण अंचल का हो, भले ही जो है शहर से वो 50-60 किलोमीटर दूर पर उनका निवास स्थान हो और उनको नौकरी मिली हो, लेकिन वो आलीशान भवन में रहना चाहते हैं और बड़े शहर में रहना चाहते हैं। यही कारण है कि विद्यालय में समय से नहीं पहुंचते हैं। अभी एक घटना हुई कि जल्दबाजी उनको इतनी रहती है, विद्यालय पहुंचे नहीं कि जल्दबाजी होने लगती है, जबकि वही प्राइवेट शिक्षक आपको बता दें कि एक लंबे समय तक सुबह से निकल जाता है तो शाम को कब वापस आएगा इसकी जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि जो सरकारी सिस्टम को ध्वस्त करने वाले लोग हैं, थोड़ा सा उसको मजबूत करने का काम करें, उसको मजबूत बनाने का काम करें, और कोशिश ये करें कि अपने बच्चे को, अगर आप सरकारी शिक्षक बनाना चाहते हैं, अपने बच्चे को सरकारी नौकरी दिलाना चाहते हैं, तो आप ईमानदारी से सरकारी सिस्टम में काम करें और सरकारी सिस्टम को सुदृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं। सरकारें सिर्फ आदेश दे सकती हैं। आप समझिए कि योग्यता हर्ता विवाद अभी तक हल नहीं हुआ है LTGIC का। कौन से ऐसे अधिकारी हैं, हमें लगता है कि चंद्रमा पर जाना पड़ेगा क्या योग्यता हर्ता विवाद हल करने के लिए? इनको समझ में नहीं आता। सरकार ने आदेश भी दे दिया है ट्वीट करके कि जल्द से जल्द इसकी जो विसंगतियां हैं उसको दूर किया जाए, लेकिन ये अधिकारी विसंगतियों को दूर नहीं कर रहे हैं। अगर बात की जाए प्रतीक्षा सूची की, तो प्रतीक्षा सूची में जो तमाम साथी हैं उनको भटकाया जाता है, आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जाता है, कोर्ट कचहरी करने के लिए मजबूर किया जाता है। यही अगर टेट 2021 की मैं बात करूं, 2 अंक के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से आदेश हो गया है, लेकिन अभी भी PNP ने 2 अंक नहीं दिए। ये तो तानाशाही है और सरकार के सामने ये आवाज़ जाती नहीं है, क्योंकि सरकार को कुर्सी भी बचानी है, शादी विवाह में पार्टिसिपेट भी करना है, बड़े बड़े नेताओं के यहाँ जो है जाकर के नाश्ता लेना है। बेरोजगारों से क्यों मिलेंगे? और सच्चाई बता दें, देश का राजा सिर्फ अपने मंत्रियों से, अपने संतरियों से ही राय लेता है, वह देश बर्बादी से बचाया नहीं जा सकता है। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि वो जनता की राय समझे। वो जनता, आज हालत ये है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते, आपको परमिशन लेना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा, अब परमिशन मिलेगा तब आप करेंगे। अब आप ऐसे समझिए कोई अपने विरुद्ध कैसे परमिशन दे सकता है? तो सच्चाई है, अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं तो आपके मुकदमा ठोक दिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा, आप शांति भंग कर रहे हैं, आप जो है जनसमूह, जनमानस को प्रभावित कर रहे हैं, तमाम चीज़ें आप पर मुकदमे लग जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं और इसको हमें आपको समझने की ज़रूरत है। और सरकार से भी अपील है, और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी हमारे चयनित शिक्षक साथी, मैं उनसे बार बार अपील करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप अपने परिवार के साथ ही रहते हैं, अपने बच्चे के साथ ही रहते हैं, और उनसे दूर होकर के आप 70 किलोमीटर की दूरी करके यात्रा करके विद्यालय में जाते हैं, पढ़ाते हैं। तो कोशिश आप करिए कि अपने बच्चे को आप सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे तो छात्र शिक्षक अनुपात बराबर होगा। और सच्चाई यही है कि आप लोगों ने ही सरकारी नौकरी भले की, लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात में जो गैप दिख रहा है उसके कारण आप हैं, उसके कारक आप हैं, क्योंकि आपने ईमानदारी से काम नहीं किया। इस बात को आप समझिए, जो भी शिक्षक हैं इस पर गंभीरता से विचार करें, वरना ये पूरा देश, जो जनसमूह है, आपके खिलाफ रहेगा। वैसे भी आपका सम्मान धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इस सम्मान को बचाने के लिए आप लोग अपने बच्चे को विद्यालय में, अपने ही विद्यालय में कोशिश करें। अगर आपको अपनी शिक्षा पर गुमान है, अपने ज्ञान पर जो है घमंड है, तो आप अपने बच्चे को अपने ही विद्यालय में पढ़ाइए। अगर आप अपने विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप जो है
अपने निवास स्थान के इर्द गिर्द जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें अपने बच्चे को पढ़ाने का कष्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं कि ऐसा होना चाहिए। सरकारी अधिकारियों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे तो शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी। और अगर स्वास्थ्य विभाग के लोग सरकारी अस्पताल में ही बैठ करके सही समय दें, बैठने का समय देंगे और वहाँ समय देंगे तो निश्चित तब स्वास्थ्य विभाग सही होगा। आज लोग पैसे की हवस में अपने निजी काम को भूल करके, जो उनका दायित्व है उसको भूल करके अलग थलग काम कर रहे हैं। शिक्षक हैं तो प्लाट बेच रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं तो प्राइवेट जाकर देख रहे हैं मोटी फीस के लिए। क्योंकि अगर 40,000 में उनका पेट नहीं भर रहा है, 50,000 60,000 सरकारी वेतन से पेट नहीं भर रहा है, तो ऐसे हालात में उनको नौकरी छोड़ देनी चाहिए। आप अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें, और नहीं सहमत है तो कोई बात नहीं। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ विशेष के साथ। धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।